सुलेमान नीति वचन अध्याय 24 और पद 25 में लिखते हैं कि जो दुष्टों को डांटते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि उन्हें उन लोगों द्वारा पुरस्कृत नहीं किया जा सकता जिन्हें वे डांटते हैं, लेकिन भगवान उन्हें साहसपूर्वक खड़े होने के लिए पुरस्कृत करेंगे, सत्य के लिए। निस्संदेह भविष्यवक्ता एलीशा को एक महान पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने बार बार साबित किया कि भगवान सच्चे और जीवित भगवान हैं। और अब आज हम 2 राजा 3 और 4 में हैं, जहां एलीशा भगवान के लिए खड़े होते हुए कई और चमत्कार करने जा रहे हैं। दुष्ट राजा अहाब के पुत्र राजा अहाब की केवल 2 वर्षों के शासन के बाद मृत्यु हो गई है, और अब अहाब का एक और पुत्र यहोराम इस्राएल के सिंहासन पर बैठता है। अध्याय 3 पद 2 हमें बताता है कि अपने पिता और बड़े भाई की तरह यहोराम ने भी प्रभु की दृष्टि में बुरा किया। यहोराम तुरंत ही मोआबी विद्रोह का सामना करता है, जो उसके भाई के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। और हमें यहां पद 4 में बताया गया है कि मोआबी लोग इज़राइल को भेड़ों और ऊन के रूप में कर अदा कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वह देना बंद कर दिया है। और निश्चित रूप से यहोराम अपनी सेना को हमले के लिए तैयार करता है। वह अकेला नहीं है, उसके साथ यहूदा का राजा यहोराम और एदोम का राजा भी शामिल है। स्पष्ट रूप से वे भी इस मोआबी विद्रोह को दबाना चाहते हैं। खैर, जब वे एदोम से मोआब की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ी समस्या मोमियम का सामना करना पड़ता है। पद 9 हमें बताता है कि वहां सेना के लिए पानी नहीं था, या उन जानवरों के लिए जो उनके साथ थे। अब हमें यह नहीं बताया गया है कि क्यों, लेकिन यहोराम मानता है कि इस समस्या के पीछे प्रभु हैं। तो यहोराम और अन्य 2 राजा एलीशा से बात करने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन एलीशा उनसे प्रभावित नहीं होते। वास्तव में वह यहां पद 13 में यहोराम को फटकारते हैं। वह उससे कहते हैं, मेरा तुमसे क्या लेना देना है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं के पास जाओ और अपनी मां के भविष्यवक्ताओं के पास जाओ। दूसरे शब्दों में, उन सभी झूठे देवताओं से पूछो जिन्हें तुम्हारे पिता और मां अहाब और इजेबेल बहुत प्यार करते हैं। वह यहां पद 14 में कहते हैं, अगर यह यहूदा के राजा यहोराम के प्रति मेरा सम्मान न होता तो मैं न तो तुम्हारी ओर देखता यहोराम, और न ही तुम्हें देखने का समय निकालता। इस दुष्ट राजा के सामने साहस की बात करो। खैर, एलीशा भगवान से एक वादा देते हैं कि अगले दिन भगवान चमत्कारिक रूप से पानी की एक नदी भेजेंगे, जो इस पास के सूखे नाले को भर देगी। पाठ यह संकेत दे सकता है कि तालाब या खाइयां अब राजा के आदमियों द्वारा खोदी जानी चाहिए, और वे सभी अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए हैं। हालांकि एलीशा यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान बारिश या हवा के माध्यम से पानी नहीं भेजेंगे, बल्कि इन खाइयों को पानी से भरकर भेजेंगे। वो बस आने वाला है, चमत्कारिक रूप से, जैसे कोई लहर। एलीशा उन्हें यह भी वादा करते हैं कि प्रभु मोआब को उनके हाथ में सौंप देंगे। खैर, अगले सुबह पानी की वह लहर तेजी से आती है, और सुबह की धूप इस पानी पर पड़कर इसे लाल दिखाती है, और दूर से वह दुश्मन मोआबी सेना इसे खून मान लेती है, और वे इसे इस तरह समझते हैं, इस्राएल और एदोम की सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया है, और उनके खून ने पानी को लाल कर दिया है। इसलिए वे शिविर की ओर तेजी से बढ़े। वे सारा लूट लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां एक जीवित सेना उनका इंतजार कर रही है, और वे पूरी तरह से पराजित हो गए। अब हमें यहां पद 26 में बताया गया है कि मोआबियों का राजा, जो एक शहर में पीछे हट गया है, उसे एहसास होता है कि वह बंदी बनाया जाने वाला है, और निराशा में वह दुखद रूप से अपने सबसे बड़े बेटे, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी है, को अपने देवता केमोश के लिए बलिदान कर देता है। वास्तव में पद 27 हमें बताता है कि इस भयानक कृत्य के बाद जो शहर की दीवार पर हुआ, बाइबल कहती है, इस्राएल के खिलाफ महान क्रोध आया, और वे उससे पीछे हट गए और अपनी भूमि में लौट गए। अब स्पष्ट रूप से हमें नहीं पता कि यह महान क्रोध क्या था,
जिसने युद्ध को समाप्त कर दिया। कुछ का मानना है कि इज़राइल इस मानव बलिदान से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने लड़ाई बंद कर दी और बस घर लौट गए। दूसरों का मानना है कि इसे देखने के बाद इजरायली सैनिकों को अपने ही देश में बाल बलिदान की अनुमति देने पर अपराध बोध हुआ। दूसरों का मानना है कि परमेश्वर ने किसी प्रकार की दानवी शक्ति की अनुमति दी युद्ध को रोकने के लिए। हमें ठीक ठीक नहीं पता। यह दिलचस्प है कि पुरातत्वविदों ने इस भूमि में मोआबी पत्थर की खोज की है, जिस पर मोआबी राजा मीशाई ने इस युद्ध का अपना संस्करण दर्ज किया है और वह दावा करता है कि वह अपने देवता केमोश की मदद से जीवित रहा। खैर, एक बात तो निश्चित है प्रिय, इज़राइल, यहूदा और एदोम ने परमेश्वर की दया और शक्ति को देखा है, जिन्होंने उन्हें वह पानी प्रदान किया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और उन्होंने इस मोआबी राजा में मूर्ति पूजा की गहराइयों को भी देखा है और उस पतन को भी जिसने जीवित रहने के लिए अपने ही बेटे की बलि दे दी। खैर, अब यहां अध्याय 4 में हमारे पास चमत्कारों की एक श्रृंखला है और ये राष्ट्रीय मंच पर नहीं किए गए हैं, बल्कि व्यक्तिगत मंच पर व्यक्तियों और परिवारों की उपस्थिति में किए गए हैं। पद 1 में लिखा है, अब भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों में से एक की पत्नी एलिशा के पास रोते हुए आई, आपका सेवक मेरा पति मर चुका है और लेनदार मेरे 2 बच्चों को अपने दास बनाने के लिए लेने आ गया है। खैर, उसके पति के चले जाने के बाद उसके पास कोई सहारा नहीं है। उसके बेटे इस लेनदार द्वारा काम पर लगाए जाने के खतरे में हैं जब तक कि उसके कर्ज चुक नहीं जाते। तो एलिशा वहां आते हैं और पद 3 में वह उसे अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन उधार लेने और अपने तेल के बर्तन से इन खाली कंटेनरों में तेल डालने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वह ऐसा करती है, तेल लगातार बहता रहता है जब तक कि सभी कंटेनर भर नहीं जाते। अब वह तेल बेचने में सक्षम है, वह अपने कर्ज चुका सकती है, वह तो सब परिवार को एक साथ रखने में सक्षम है। अब आगे यहां पद 8 में हमें यिज्रेल घाटी के शूनेम गांव में रहने वाले एक धनी दंपति के बारे में बताया गया है। वे अपने घर में विस्तार करते हैं, वे एक अतिरिक्त कमरा बनाते हैं और यह एक सुंदर कमरा है जहां एलिशा ठहर सकते हैं जब भी वह वहां से गुजरते हैं। सच कहें तो यह आज की दुनिया में एक 5 सितारा होटल होता। खैर, एलिशा अपने सहायक गेहजी से पूछते हैं, अब वे इस दंपति का धन्यवाद करने के लिए क्या कर सकते हैं? और गेहजी यहां पद 14 में कहते हैं, खैर, उनके कोई बेटा नहीं है और उनके पति बूढ़े हैं। तो एलिशा इस महिला को आगे बुलाते हैं और उसे वादा करते हैं कि उसके 1 साल के भीतर एक बेटा होगा। और खैर, ऐसा ही होता है जैसा कि एलिशा ने वादा किया था। खैर, टेप को आगे बढ़ाते हुए यहां पद 18 में आते हैं और यह लड़का अब बड़ा हो गया है, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसे अचानक से एक गंभीर सिरदर्द हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं समझ आता। वह अपने पिता के साथ खेतों में होता है और जल्द ही उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर, यह महिला तुरंत एलिशा को खोजने जाती है। वह उसके साथ लौटते हैं और यहां पद 34 में हम पढ़ते हैं कि वह चमत्कारिक रूप से उसके बेटे को मृत से जीवित कर देते हैं। अब हम अभी समाप्त नहीं हुए हैं। कुछ समय बाद एलिशा गिलगाल लौटते हैं और वहां भविष्यवक्ताओं का एक समुदाय है। यह अकाल का समय है। भविष्यवक्ताओं में से एक कुछ जड़ी बूटियां और जंगली लौकी इकट्ठा करता है ताकि एक स्टू का बर्तन बना सके। यह वही प्रकार है, आप जानते हैं, जहां आप बस सब कुछ बर्तन में डाल देते हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। पद 40 में दर्ज है कि जब उन्होंने इसका स्वाद चखा तो वे चिल्ला उठे, बर्तन में मौत है। शायद यही लोग कहेंगे अगर वे मेरा खाना खाएं। खैर, इस बर्तन में कुछ है, जाहिर है, जो जहरीला है। और एलिशा पद 41 में चमत्कारिक रूप से भोजन को शुद्ध करते हैं ताकि सभी भविष्यवक्ता इसे खा सकें। यहां अध्याय 4 में एक अंतिम चमत्कार दर्ज है और यह तब है जब एलिशा ट्विंस जौ की रोटियों और कुछ अनाज के कानों को 100 लोगों को खिलाने के लिए बढ़ाते हैं। पद 44 हमें बताता है कि उन्होंने सब खाया और कुछ बचा भी, अर्थात प्रभु के वचन के अनुसार बचा हुआ।
अब ये कुछ परिचित सा लगता है ना? ओह, मुझे आपको बताने दीजिए, ये है। ये चमत्कार आने वाले मसीहा के चमत्कारिक प्रदर्शनों का पूर्वाभास कर रहे हैं। वह क्या करने जा रहे हैं? वह भीड़ को भोजन खिलाने जा रहे हैं और कुछ बचा हुआ भी रहेगा। वह गरीबों और विधवाओं की देखभाल करेंगे। वह तो अपने चमत्कार से मृतकों को भी जीवित करने जा रहा है। शक्ति। और इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।